Chapter number 8, how do organisms reproduce? जितनी चीजें हो चुकी हैं उन्हें रिवाइज कर रहे हैं। एक टॉपिक हमारा मिस हो गया था, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है। ये सब गलती राघव की है, जिसने पीडीएफ बनाई थी उसने एक पेज मिस कर दिया था। ठीक है, एक पेज हमने मिस कर दिया, आपने मिस कर दिया था। पीडीएफ आपने बनाई थी ना? हाँ सुनो, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसमें जिससे पूछा जाएगा सिर्फ उसी की आवाज आए, उसके अलावा जिसकी आवाज आई उसके घर पे जाएगा फोन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो टाइप के रिप्रोडक्शन थे, असेक्सुअल एंड सिंगल पेरेंट। किस में इन्वॉल्व होता है चिराग? एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। दो पेरेंट किस में इन्वॉल्व होते हैं? क्लोन्स किस में बनते हैं? और क्लोन किस में नहीं बनते? असेक्सुअल के आपने फर्दर टाइप्स पढ़े होंगे सर, कौन कौन से? सबसे पहला क्या था? फिजन। फिजन के दो टाइप्स होते हैं केशव, कौन कौन से? सर बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। सर बाइनरी का एग्जांपल देंगे यथार्थ, अमीबा, और कोई एग्जांपल है? लेशमेनिया। सर स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक बीमारी होती है, वो किसकी वजह से होती है रक्षित? स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी किसकी वजह से होती है? लेशमेनिया। फ्लैजिलम लाइक स्ट्रक्चर किसके पास होता है? लेशमेनिया के पास ही होता है फ्लैजिलम। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल? प्लाज्मोडियम, हाँ जी। सॉरी, हाँ, कालाजार। बहुत बढ़िया जुबित। स्लीपिंग सिकनेस आपके में नहीं है, वो नाइन्थ क्लास के में वो पढ़ा रहा था, उसमें आ गया, सॉरी। कालाजार लेशमेनिया से होता है। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। प्लाज्मोडियम कुछ कॉज करता है जिसका भी सीजन चल रहा है? मलेरिया। सर मलेरिया का भी सीजन आता है, बिल्कुल सही। तो इतनी चीजें फिजन के बारे में पढ़ी थी। फिजन के बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? बर्डिंग। बर्डी, बर्डिंग के एग्जांपल? हाइड्रा एंड यीस्ट, बिल्कुल सही। सर बर्डिंग के बाद फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल क्या था किसी का? स्पाइरोगायरा। सर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का एग्जांपल क्या था सही? हम प्लेनेरिया, ठीक है। सर रीजेनरेशन के बाद क्या था? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल? राइजोपस। यहां पे आपने हाइफी नाम की एक चीज पढ़ी थी, पढ़ी थी ना? नेक्स्ट क्या था? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन राइजोपस के स्ट्रक्चर में हाइफी। अरे यार मैंने क्या गलत बोला? मुझे स्पेलिंग नहीं पता, मैंने इसलिए लिखी थी। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पोटैटो, अनियन, रोज। कोई बात नहीं, यहां तक चीजें क्लियर हुई। ये सारी चीजें क्या थी आपकी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इसके अलावा भी आपने कई सारी चीजें पढ़ी हैं सर, जैसे कटिंग पढ़ा है आपने? yes,
लेयरिंग पढ़ा था आपने, ग्राफ्टिंग पढ़ा था आपने, एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ्टिंग पढ़ा था आपने, एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ्टिंग पढ़े थे, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़े थे आपने। सर ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। सेक्सुअल इतना ही था। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने दो लोगों में पढ़ा। सर दो लोगों में मतलब दो चीजों में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। ह्यूमंस आर एनिमल्स, नॉट एनिमल्स आर ह्यूमंस। चलो ठीक है। प्लांट में चार चीजें होती हैं सर, क्या क्या होता है? सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमेन होता है, पिस्टल होती है। स्टेमेन एंड पिस्टल। सेपल वो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, पेटल्स कलरफुल पार्ट होता है। स्टेमेन में दो चीजें आती हैं सर, क्या क्या? एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट क्या करता है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, कनेक्ट करता है एंथर को टू दी बेस ऑफ द फ्लावर। पिस्टल में तीन चीजें आती हैं सर, क्या क्या? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर कुछ और होते हैं सर, क्या? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है। ठीक है सर। एंथर क्या करता है? पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। पॉलन ग्रेन या तो वो 2 सेल में रिलीज करेगा या फिर 3 सेल में रिलीज करेगा। सर अगर जो 2 सेल में रिलीज किए हैं, क्या वो भी 3 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं? हाँ, वो भी 3 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जाके स्टिक करेगा किस पे? स्टिग्मा पे स्टिक करेगा। इसके पास दो जर्म सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है। जर्म सेल्स क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन यहाँ पे पॉलन ट्यूब डेवलप करेगा। पॉलन ट्यूब के थ्रू जो जर्म सेल्स है वो ट्रांसफर किए जाएंगे कहाँ पे? ओवरी से ओव्यूल्स में जाएंगे। पहला जर्म सेल फर्टिलाइज होगा, एग के साथ क्या बना देगा? जाइगोट बना देगा। दूसरा सेल पोलर सेल के साथ फर्टिलाइज होगा, क्या बना देगा? एंडोस्पर्म। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ग्रोइंग जाइगोट को। यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार एग के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक बार पोलर सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या था? सिनगैमी। डबल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल नहीं मांगेगा, आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है सर। सिनगैमी, जितने भी आपने पाप किए हैं उसी को क्या बोला जाता है? सिन। और फर्टिलाइजेशन को क्या बोला जाता है? सिनगैमी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर एक कंसेप्ट आप भूल गए सर, क्या? पॉलिनेशन। तन्मय के घर पे फोन जाने के लिए तैयार है। पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी ऑफ द सेम फ्लावर और दी डिफरेंट फ्लावर। सर यहाँ पे पॉलिनेशन में दो कंडीशन आएंगी, या तो सेम प्लांट होगा या फिर डिफरेंट प्लांट होगा। सेम प्लांट में सेम फ्लावर होगा या फिर डिफरेंट फ्लावर होगा। डिफरेंट प्लांट में तो कोई भी। यहाँ पे इसे क्या बोला जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। इसे क्या बोला जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज टर्म्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट इज टर्म्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। यहां तक चीजें क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम? कुछ पूछना है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स सर अगर बता दिए तो फिर ह्यूमंस और इंसेक्ट्स, एयर, वाटर, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सारी चीजें क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। यहाँ पे खत्म हुआ आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावर।
लेकिन क्या रिप्रोडक्शन के बाद कुछ चेंजेस आते हैं फ्लावर में? हाँ सर, ऑब्वियसली। जैसे तन्मे के अंदर चेंजेस आए हैं उसी तरीके से फ्लावर में भी चेंजेस आएंगे। सर मतलब क्या है? जो ओवरी है वो स्वेल अप हो जाएगी और फ्रूट बनाएगी। सर इसका मतलब क्या है? सर अरे, हर एक चीज का मतलब थोड़ी होता है, कितने मतलबी इंसान हो। सर आप खुद बोलते हो। हाँ सर सही बात है। फिर क्या तो असर। मैंने ये बोला खुद बातें मत करो, तुम्हें हंसाने का काम भी मेरा ही है। तुम अपनी बातों से ज्यादा मेरी बातों से हंस जाओगे, सही बात है ना तन्मय? यस। तुमने एक नाम गलत बोल दिया आज क्लास में, एक बच्चा हंस नहीं पा रहा आज। चलो सर कोई बात नहीं, वो भी हाथ रख के हंस रहा है। अरे सर सर ये देखो ओवरी, ओवरी स्वेल अप होके क्या बनाती है? फ्रूट। ओव्यूल्स क्या बनाते हैं? क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए? आपने ही बताया। ऐसे फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? ऐसे फ्रूट को बनाना बोलते हैं। ऐसे फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? बस, ऐसे फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? सर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। सर सही से लिखो, सही से लिखो। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब इसमें होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी एग्जांपल इसका क्या बनाना। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाता है, दाग डालने। अच्छा तभी बनाना में सीड्स है? बनाना में सीड्स बनाना में सीड्स सीड्स होते हैं। होते हैं। बनाना में सीड्स नहीं होते। ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर दिखता है आपको? बिल्कुल नीचे। नहीं नहीं, जब आप ऐसे बनाना तोड़ोगे तो उसमें ना बीच में दिखता है स्ट्रक्चर। वो आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो। चलो इतनी चीजें समझ आई। सर और भी कुछ था? हाँ सर, मोनोकॉट, डाइकॉट। सर वो जहां पे दो कॉटिलेडन होते हैं, डाइकॉट। सर एग्जांपल राजमा, ग्राम, वो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, वो दो कॉटिलेडन होते हैं। सर मोनोकॉट, मेज। बेटा अंजीर और मसूर की दाल। यहां तक आपका प्लांट खत्म हो जाता है। इसके अलावा प्लांट में एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कुछ साइंटिफिक नेम है, याद कर लेना अगर टाइम मिले तो। सर नेक्स्ट क्या है आपका? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेटा वो एन ही लिखा हुआ है, फुल स्टॉप लगाया था बाद में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमंस में दो तरह की कैटेगरीज आती हैं मेनली, मेल और फीमेल। नहीं फिर अभी कुछ लोग बोलेंगे सर संयम भी तो है, वो तो मेल में कवर हो गया। सर चला गया ना। चलो सर वापस चलो। मेल कौन है? सॉरी, अरे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे इस चीज से पहले हमने एक चीज पढ़ी थी सर, क्या? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? वो एज जहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू दी रिलीज ऑफ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दो तरह के हार्मोन होते हैं, ठीक है सर? सर प्यूबर्टी पे सेकेंडरी चेंजेस क्या क्या आते हैं? मेल्स की बात करते हैं, राघव क्या क्या चेंजेस आते हैं? सर हाँ बताओ। सर हेयर आ जाते हैं। हाँ ये देखो, ये तन्मय की पहले की शक्ल थी, फिर उस पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ गए। बियर्ड एंड मुस्टैच की ग्रोथ, हेयर अंडर आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरियाज, वॉइस क्रैक्स, शोल्डर ब्रॉडन हो जाते हैं। फिर फीमेल्स में कुछ चेंजेस आते हैं, हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरियाज, और बेकार बेकार की चीजें। मतलब बहुत सारी चीजें। चलो मैं बताता हूँ। पेल्विक रीजन का साइज बढ़ता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है,
ये सारी चीजें होती हैं। जो वॉइस है वो श्रिंक हो जाती है, शार्प हो जाती है, इसीलिए लड़कियों के पास चुभने लगती है कुछ टाइम के बाद। बेटा जो लड़कियां सुन रही हैं सबके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली ये होता सर कोई अभी आया है, कोई अभी आया है। सर है लड़की। सर pelvic का मतलब क्या सर ठीक है, हाँ pelvic के लिए बूम क्या? है बाद में बता दूंगा। बूम है सर डाटो सा लेगा हाँ चलो अभी दीजिए, पहले इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, सही बात एक मिनट के लिए सुन जाओ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें थी? सबसे पहले टेस्टिस किसके अंदर स्टोर है? स्क्रॉटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर। टेस्टिस के पास एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे क्या बोला जाता है? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस कनेक्ट होती है किसके साथ? वास डिफरेंस के साथ। वास डिफरेंस में दो ग्लैंड से सिक्रीशन ऐड होता है, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ओपनिंग कहाँ खुलती है? यूरेथ्रा में। टेस्टिस रिलीज क्या करता है? दो चीजें, एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड स्पर्म, जिसे क्या बोला जाता है? मेल जर्म सेल या फिर मेल गैमेट बोला जाता है, ठीक है। एपिडिडाइमिस पे वो स्टोर होता है, वास डिफरेंस के थ्रू वो कैरी करा जाता है कहां तक? यूरेथ्रा तक। लेकिन यूरेथ्रा तक पहुंचने से पहले सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन उसमें ऐड हो जाते हैं। सर ऐड होने के लिए काम क्या, सॉरी, ऐड होके काम क्या करते हैं वो? क्या बोले जरा धीरे बोलो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या बोलते हैं मेरे के लापड़ा तेरी उसको फिर क्या कहते हैं? भाई तेरे यार पानी सेमेन। हाँ, फिर उस कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? सेमेन। यहां तक चीजें क्लियर है। इसके बाद आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हम पढ़ना भूल गए थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा ओवरव्यू मैं ऑलरेडी दे चुका हूं इसके बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? ओवरीज इन्वॉल्व हैं, ओविडक्ट्स जिन्हें क्या बोला जाता है? फेलोपियन ट्यूब, देन यूट्रस एंड, यही सारी चीजें थी। ओवरीज की शेप कैसी होती है? सर ओवल। ओवरीज आर reproductive organ which are inside the abdominal cavity of a women. मेल्स में जो टेस्टिस थी वो आउटसाइड द बॉडी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें स्पर्म प्रोड्यूस करना था, जो कि बॉडी टेम्परेचर पे प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। बट फीमेल्स पे क्या है? ओवरीज इनसाइड दी बॉडी होती है। कहां पे? एब्डोमिनल रीजन में, नियर द किडनीज। ओवरीज का फंक्शन क्या है? मेच्योरेशन ऑफ फीमेल सेक्स सेल्स, यानी क्या बोला जाता है? ओवा या फिर एग्स। और दूसरा काम क्या है? सेक्स हार्मोन्स रिलीज करना। सर नाम क्या थे? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईच ओवरी is composed of several thousands of follicles. Follicles मतलब unripened eggs. जब फीमेल बर्थ लेती है तो उसकी ओवरीज में मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी की एज तक आती है मोस्टली फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं। कितने बचते हैं? कुछ थाउजेंड्स बचते हैं, जिसमें से भी ऑन एन एवरेज हर मंथ वो एक एक रिलीज करती है। सर हाँ, 28 डेज का एक पीरियड होता है। एक साल में लगभग 12 से 15 एग रिलीज होंगे। ऑनसेट कब होता है? 10 to 13 की एज पे। स्टॉपेज कब हो जाता है? 40 to 45 की एज पे। अगर हम मोटा मोटा देखें तो लगभग 40 साल। सर कैसी बात कर रहे हो? 30 साल। 30 to 35 ईयर्स। मल्टीप्लाई कर लो, इतने एक्स मेच्योर होते हैं, बाकी सब डिजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। At the puberty, these follicles mature to form ripe eggs required for fertilization. क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? ओवरीज का फंक्शन क्या है? सेक्स हार्मोन्स रिलीज करना, क्या नाम थे? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। समझो पहले कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। जस्ट अबव द ओवरीज देयर आर ट्यूब कॉल्ड ओविडक्ट।
ओवरीज का फंक्शन हमने पढ़ लिया, लेकिन ओवरीज के बाद एक स्ट्रक्चर था जिसे क्या बोला गया था, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। दीज आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी ओवरीज, ये डायरेक्टली ओवरीज से कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन इनके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो एग सक करने का काम करते हैं बेसिकली, बट हैव फनल शेप्ड ओपनिंग्स व्हिच ऑलमोस्ट कवर दी ओवरीज। जैसे आपने वो देखा ना, ऑयल के लिए फनल यूज करते हैं, आपने केमिस्ट्री लैब्स में भी देखा होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो जो ओविडक्ट का स्ट्रक्चर है वो भी कुछ इसी तरीके का फनल लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बीच में क्या होती है, ओवरीज डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इस तरीके। सर आगे आओ। ओवम रिलीज बाय एन ओवरी गोज इनटू द ओविडक्ट थ्रू इट्स फनल शेप्ड ओपनिंग। ओवरी ने एग रिलीज किया, कहां गया, ओविडक्ट में। The fertilization of egg by a sperm takes place in the oviduct. वहां से sperm आया, यहां से egg आया, दोनों fertilize होंगे कहां पे, oviduct में। The two oviduct connect to the bag-like organ called uterus. जो oviduct है वो connection provide करते हैं किसके साथ, uterus के साथ। The growth and development of a fertilized ovum into a baby takes place in the, जो फर्टिलाइजेशन हुआ था, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट। जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है कहां पे आके, यूट्रस वॉल में आके। फर्टिलाइजेशन होगा फेलोपियन ट्यूब में, लेकिन इम्प्लांटेशन होगा कहां पे, यूट्रस में। सर यूट्रस इज कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स टू अनदर ट्यूब कॉल्ड वजाइना। जो आपका यूट्रस है वो किससे कनेक्टेड है, सर्विक्स से। सर्विक्स किससे कनेक्टेड है, वजाइना से, ठीक है। which opens to the outside of the body. It is also called birth canal. इसे birth canal भी बोला जाता है, ठीक है सर। नहीं, हाँ एक ही पेज है। फर्टिलाइजेशन हमने अभी पढ़ा था, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज अप होना फर्टिलाइजेशन होता है। हाँ बस अभी एक सेकंड में सुन लो। इन ह्यूमन बीइंग्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ह्यूमन बीइंग्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी पढ़ा था हमने जब मैंने एग्जांपल दिया था फिशेस का। हाँ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दो तरह के फर्टिलाइजेशन देखे थे हमने। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स। The sperm made in the testes of men are introduced into the vagina of the women through penis during copulation, mating. The sperm are highly active and mobile. Sperm mobile होते हैं, देखा ही है आपने 3 Idiots वाली मूवी में। They move up through cervix into the uterus. Only one sperm fuses with the ovum in the oviduct to form zygote. सिर्फ एक ही sperm एक के साथ फर्टिलाइज हो सकता है और क्या बनाता है। सर क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि ओवरी एक बार में 2 एग रिलीज कर दे। आपने ट्विंस का केस सुना होगा। हाँ, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि एक ही एग रिलीज हुआ हो, एक ही बार फर्टिलाइजेशन हुआ हो, स्टिल ट्विंस हो जाए, पॉसिबल है। ऐसा भी पॉसिबल है। जो आप एकदम ट्विंस देखते हो ना, मतलब एक जुड़वा, शक्ल भी मैच करती है, सारी हरकतें मैच करती है, उसमें क्या होता है कि जाइगोट बन गया, जाइगोट फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 में, तो वहां पे होमोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं। अच्छा, जाइगोट डिवाइड हो जाता है। हाँ, और जिनकी नहीं, कई बार अगर वो बाद में भी जॉइंटेड रहते, कई बार क्या होता है कि 2 बेबी हैं, उनका कुछ ऑर्गन जॉइंटेड रह जाते हैं, तो वहां कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं। अगर ऑर्गन्स जॉइंटेड नहीं है तो फिर कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं आती। अगर जाइगोट 3-4 में डिवाइड हो सकता है, एक चीज ये भी तो बहुत कम यहां लग गई तो फिर दूसरे के भी लगी। नहीं, ये सब मूवीज में, ये सब बॉलीवुड मूवीज में होता है, बॉलीवुड। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। Thus the fertilization of the ovum takes place in the ओविडक्ट। fertilization कहाँ पे होगा, ओविडक्ट। अब एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप होता है, when ovum is fertilized in the oviduct then the zygote is formed। पता है हमें, zygote divides rapidly by mitosis to form embryo। एग के साथ स्पर्म फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में कंटिन्यूअस डिवीजन हुआ, क्या बना, एम्ब्रियो, which sinks into the soft and thick lining of the uterus and gets embedded in it।
इसी को क्या बोला जाता है? इम्प्लांटेशन। द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। सर माइटोसिस क्या होता है? सेल डिवीजन का एक टाइप है। आपने 9th क्लास में माइटोसिस और मियोसिस दो तरह का सेल डिवीजन पढ़ा था। जहाँ पे जर्म सेल्स की बात आती है वहां पे क्या होता है? मियोसिस। जहाँ पे उसके अलावा जितने भी सोमेटिक सेल्स की बात आती है वहां पे क्या होता है? माइटोसिस। तो क्या जाइगोट जर्म सेल है? नहीं। तो फिर वहां पे क्या होगा? माइटोसिस। तो माइटोसिस ही हुआ है। After implantation, a disc-like special tissue develops between the uterus wall and embryo, which is called placenta. जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. The fetus is connected to placenta in the mother's body through umbilical cord, जो बर्थ प्लेट में काटी जाती है. It is through the placenta that all the requirement of the developing fetus like nutrition, respiration, excretion are met from the mother's body. The time period from the fertilization up to the birth of the baby is called gestation period. फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से लेकर जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती उस पूरे टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? और गेस्टेशन पीरियड में मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नहीं होते हैं, पढ़ा था हमने. तो ये क्वेश्चन आपका रह गया था. बस इसके साथ ही चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. इसके बाद हमने क्या देखा था? मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा था. उसके बाद हमने क्या देखा था? बर्थ कंट्रोल मेथड्स. एक वो होता है फिजिकल, बर्थ कंट्रोल मेथड में 4 हैं. सर बैरियर मेथड. बैरियर होता है उससे अच्छा है ना फिजिकल. बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, IUCDs एंड सर्जिकल. सर उसने आईयू नहीं बताया. नहीं केमिकल बताया नहीं भाई, वो बताया डायग्राम वगैरह एग्जांपल दिया था. अरे आईयूडी बताया, आईयूसीडी बताया. इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस बोल दिया होगा. सीडी बताया. इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है. आप चलो भाई, बैरियर मेटिंग होने ही नहीं देनी है, रोक लिया हमने बीच में. कॉन्डम्स, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम एग्जांपल. केमिकल, आप हार्मोनल लेवल चेंज कर दो जिसकी वजह से फ्यूजन ना हो पाए. हाँ, इसमें 2 तरीके के होते हैं, ओरल पिल्स होते हैं या फिर वजाइनल पिल्स होते हैं. सर ओरल पिल के एग्जांपल देना. आई पिल, सहेली. वजाइनल पिल्स क्या करती हैं? वो स्पर्म को ही किल कर देती हैं. आईयूसीडीज ऐसे डिवाइसेस जो यूट्रस वॉल में इम्प्लांट किए जाते हैं ताकि कॉपर टी, ताकि स्पर्म्स को किल किया जा सके. सर्जिकल मेथड, वेसेक्टोमी एंड वास डिफरेंस को कट करके टाई कर देना, वेसेक्टोमी. फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देना, ट्यूबेक्टोमी. तन में फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई किसमें करेंगे? फीमेल्स में या मेल्स में? फीमेल्स में करेंगे. और वास डिफरेंस को मेल्स में. ये परमानेंट है, यहाँ से आप वापस नहीं जा सकते. सर ये तो मैंने कहा ये हो सकता है चेंज. नहीं सर मैंने बोला है रिवर्सिबल है.